हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। जैसा कि रेगुलर बेसिस पे अब आपके साथ सिविल सर्विसेज यूपीएससी या स्टेट पीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक चर्चा में है या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम्स है चाहे वो 2022 में हो या अभी रिसेंट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट क्या है? ये अभी रिसेंटली ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। माइक्रो एज, जैसा कि इसके नेम से ही पता लग रहा है, माइक्रो एज तो ये एज से रिलेटेड है कुछ। अब ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एग्जाम के हिसाब से हमें क्या इसमें ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए रेगुलर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज बाद में आप एक साथ ईयर बुक पढ़ेंगे, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा आप रेगुलर अपडेट रहें। देखिए, माइक्रो एज जो एक्सपेरिमेंट है, पहले तो ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री हैं वो तेजी से अपनी मांसपेशियां खो देते हैं वहाँ पे। इसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या अंतरिक्ष में आदमी की उम्र बढ़ जाने को ऐसी घटना होती है, और वहाँ पे किस तरीके की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है अंतरिक्ष स्टेशन पे अंतरिक्ष यात्रियों को, उससे रिलेटेड जानकारी के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन पे क्या है कि प्रत्येक जो अंतरिक्ष यात्री है रेगुलर डेली बेसिस पे 2 to 2.5 आवर्स 2 से ढाई घंटे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या वहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन पे। इसके बावजूद भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स, जो कुछ मात्रा है मांसपेशी की, वो खो देते हैं। और जब वो वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो उन्हें चलने में भी मुश्किल होती है, कुछ दिनों तक वो मुश्किल से चल पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या वहाँ पे एज बढ़ती है इसलिए ऐसा होता है? इसके लिए ये माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि ये कर कौन रहा है, ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वो कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट को। कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है? कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, अमेरिका। सो माइक्रोएज जो ये प्रयोग है वो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से किया जा रहा है। कौन से रॉकेट की मदद से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए, और जो रॉकेट की मदद ली जा रही है इसको लॉन्च करने के लिए वो है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम्स में कि इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन दे रहा है। अमेरिका के इस स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इसको जो वित्त पोषित करेगा वो कौन सी एजेंसी कर रही है? जो यूके की स्पेस एजेंसी है, जो यूके की अंतरिक्ष एजेंसी है, वो इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है। जो भी इसमें फाइनेंशियल लगेगा अमाउंट वो यूके की स्पेस एजेंसी इस प्रयोग के लिए दे रही है। और वो कितना दे रही है? 1.2 बिलियन। ये 1.2 बिलियन पाउंड है जो यूके दे रहा है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। मैंने इसलिए कहा है कि सिविल सर्विसेज में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि इसको फाइनेंशियल मदद कौन दे रहा है। ये तो आपके बाकी एग्जाम्स के लिए ये ध्यान रख सकते हैं आप, फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस एक्स फाल्कन 9। लेकिन आप किसी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी या यूपीएससी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है यूके दे रहा है।
ये इसकी डिटेल है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। इसका ये पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मानव कोशिकाओं को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब मानव कोशिकाओं को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाएगा? एक छोटे 3D कंटेनर में रखा जाएगा और इस छोटे 3D कंटेनर में वहां जाने के बाद ये विद्युत रूप से उत्तेजित होंगी, जिससे इस एक्सपेरिमेंट को बारीकी से जांच में मदद मिलेगी। इसका विश्लेषण कौन करेगा? जब ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ये लोग, तो इसके बाद इसका जो विश्लेषण है वो कौन करेगा? इसका जो विश्लेषण है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के जो रिसर्चर्स हैं वो करेंगे इसका। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि अनुमान लगाया जाए कि अंतरिक्ष में जाने के बाद ये इस तरीके से मांसपेशियां क्यों घट जाती है, आदमी को क्यों चलने में भी प्रॉब्लम आती है कुछ दिनों तक। इसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके नोट्स खुद के हिसाब से भी बना लेने चाहिए। अदरवाइज़ ये पीडीएफ का जैसा मैंने बताया आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।